हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता शिवशाखान्वितांश्च। ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणदासुशाखाम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कान्त तत्वगांचम गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरा कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाथाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवश्च वैष्णव भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सब जानते हैं कि एकादशी व्रत बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने कई बार इस बारे में कह चुके हैं कि कोई और व्रत नहीं करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी और को व्रत करने जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, करवा चौथ, कोई भी दुनिया भर के व्रत अगर चलते हैं संसार के, यदि उसको ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एकादशी व्रत करना बहुत जरूरी है। अगर एकादशी व्रत नहीं करा तो सीधे हमें पाप लगेगा। पाप भी क्या, महापाप लगेगा। एकादशी इतना व्रत जरूरी है। और कोई व्रत हम अपनी साकाम इच्छाओं, अपनी इच्छाओं के लिए करते हैं या उस भगवान के प्रति हमारा अट्रैक्ट होता है, उसको हम चाहते हैं, जैसे हम उनकी प्रसन्नता के लिए रखते हैं। लेकिन उससे कोई अगर नहीं भी रखेंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एकादशी के दिन अगर व्रत नहीं रखा, एकादशी व्रत नहीं करा, तो ये हमारे लिए बहुत पाप में रहता है। इसलिए एकादशी व्रत हर एक के लिए जरूरी है। कम से कम 6-7 साल का उम्र का बच्चा और 80 साल से ऊपर के बीच में लोगों को व्रत करना जरूरी है। इसके पहले भी अगर कोई करना चाहे या 80 साल के बाद भी करना चाहे तो अच्छी बात है। लेकिन इतनी इस एज में जब तक शरीर आपका साथ दे, आपको उसमें व्रत एकादशी करना चाहिए। इसका कभी उद्यापन भी नहीं किया जाता कि इसको उद्यापन करें, हम उद्यापन नहीं करते। इसका व्रत जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब इसके लिए मैंने बता भी रखा है कि ये एकादशी व्रत करने से पाप क्यों लगता है। इसके लिए मैंने पहले के जो बनाए हैं एकादशी महात्म क्या, उसको जरूर सुने, तभी आपको समझ में आएगा कि एकादशी जो है करना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी नहीं है, क्यों पाप लगता है, क्यों पाप नहीं लगता है। इसके लिए एकादशी के ऊपर बनाई गई कम से कम 4-5 वीडियो हैं, उसको आप जरूर देखें। एकादशी महात्म करके हैं। तो आज हम करेंगे एकादशी की कथा। आज की कथा है, आज एकादशी का नाम है अपरा एकादशी। ये जेठ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी को मैं तो कहता हूँ कोई भी एकादशी हो, ये नहीं कहता हूँ कि कोई भी एकादशी हो, सभी एकादशी हमें, चाहे शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, महीने में 2 बार आती है, वो एकादशी हमें करनी चाहिए। एटलीस्ट ये हमें जानना चाहिए कि एकादशी जो है भगवान के पिता नंद बाबा भी एकादशी व्रत करते थे। भगवान राम जी है, ठाकुर जी हमारे श्री राम जी, उनके पिता दशरथ जी भी एकादशी करती, माता कौशल्या भी एकादशी व्रत करती। मतलब कि ये नहीं कह सकते हैं कि साहब एकादशी नहीं किया, एकादशी हमेशा हर व्यक्ति करते हैं। इसका कथा का वर्णन इस प्रकार है। जब श्री रामचंद्र जी वन में गए, तब दशरथ जी ने कहा मैंने कभी भी
दसवीं विद्या एकादशी का पालन नहीं किया। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना पड़ता है, एकादशी में कभी दसवीं ना पड़े। दसवीं तिथि अगर आ जाती है, देखो हम लोग जो कैलेंडर देखते हैं ना, आज 25 तारीख है, 20 तारीख है, ये अंग्रेजी कैलेंडर होता है। हमारा पंचांग का कैलेंडर दूसरा होता है। उसके हिसाब से क्या होता है, उसमें भी क्या होते हैं, दिन होते हैं। जैसे महीने होंगे, चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पुष माघ फागुन, इस तरह 12 महीने होते हैं। अंग्रेजी महीने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये अंग्रेजी मंथ होते हैं। तो हमारा जो पर्व चलता है, हमारा जो हिंदू धर्म चलता है, वो पंचांग हमारे चैत बैसाख हिंदू धर्म से चलता है। तो उसमें जो दिन होते हैं, उससे भी दिन होते हैं कि आज पहला तारीख है, दूसरी तारीख है, ऐसी एकादशी और दसवीं। अगर एक 10वीं तिथि पड़ जाए तो हमें एकादशी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एकादशी में द्वादशी तिथि मिल जाए तो बहुत अच्छा है, हमारे लिए व्रत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर 10वीं तिथि आ जाए तो हमें पालन नहीं करना चाहिए। दशरथ जी कहते हैं कि मैंने लगता है 10वीं विद्या एकादशी, जिस दिन 10वीं रही होगी, मैंने एकादशी का पालन किया होगा, इस कारण मुझे पुत्र का सुख हो रहा है। क्योंकि राम जी वन को चले गए थे, उन्हें बहुत सुख होता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी अपनी माता सची देवी से एकादशी का व्रत करवाया था, जिसका वर्णन चेतन चरितामृत में आया है। महाप्रभु अपनी माँ से कहते हैं, माँ मुझे एक बार दान दीजिए। माँ बोली, क्यों, क्या चाहते हो, बोलो। तो माँ ने कहा कि प्रभु ने बोले भी एकादशी व्रत करो। माँ ने बहुत अच्छी बात है, तब से सची माता ने एकादशी व्रत पालन किया। एकादशी भगवान को बहुत प्यारी है, इसलिए भगवान सभी से कहते हैं, देखो अगर भगवान की प्रसन्नता पानी है तो किसी को कहते हैं ना कि एक और चीज प्रेम पाना है, अगर भगवान का कोई चीज, तो उसकी फेवरेट चीज है। तो भगवान को एकादशी जो पालन करता है, एकादशी व्रत करता है, भगवान को बहुत प्रिय है। ये सोचिए, कई जन्मों की जब पुण्य उदय होते हैं, जब भगवान की कृपा होती, तभी कोई व्यक्ति एकादशी व्रत करता है, वरना एकादशी व्रत हर एक नहीं कर पाता। कुछ ना कुछ ऐसी माया द्वारा पीड़ित होता है कि वो एकादशी व्रत करते करते, या करूंगा, आज नहीं करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, 1 साल बाद करूंगा, 2 साल बाद करूंगा, पूरी जिंदगी निकल जाती है, मर के निकल लेता है, लेकिन एकादशी व्रत नहीं कर पाता है। ये तो भगवान से प्रार्थना करने पर ही, भगवान की कृपा होने पर ही एकादशी, क्योंकि एकादशी व्रत करने के बाद ये हमारा शरीर का लास्ट हमारा जीवन होता है। इसके बाद हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बच जाते हैं। ठीक, यही तो आपसे बोला, एकादशी व्रत ना करने का पाप है, एकादशी करने पर तो पुण्य पुण्य है, हर तरह से हमारा फायदे, सारी उंगलियां हमारी घी में, कहते हैं कि। तो भगवान ने अपनी माता, अपने पिता से, भक्तों से सब, जबकि भगवान क्या करते हैं, एकादशी इतनी प्यारी है कि जो भगवान अपने माता पिता से, सभी भाई बंधु परिवार सबसे एकादशी व्रत करवाते हैं। देव की कथा इस प्रकार है। देव पुराधिपति महाभागवत रुक्मानंद ने अपने राज्य में एक सुंदर पुष्पोद्यान लगाया। इसकी कथा में आ रहा है कि देवपुराधिपति, मतलब देवपुराधिपति का राज्य था, वहाँ के जो राजा थे रुक्मागध, उन्होंने एक बहुत बड़ा पुष्प गार्डन, मतलब पुष्प उद्योग बनाया। इतना सुंदर मन होता है कि उसको देखते ही मनता था। उस उद्यान में, अब उस जो उन्होंने उद्यान बनाया, उसमें बड़े सुंदर सुंदर फूल खिलते थे, लेकिन अब वो इतनी उसकी सुंदरता को देख करके स्वर्ग के देवता भी आकर के वहां आते और फूल तोड़ के ले आते। परिणाम स्वरूप राजा को एक भी फूल नहीं मिलता। राजा बोला, यार सारे फूल कहाँ चले जाते हैं। फूलों के अभाव में उद्यान वीरान पड़ा रहता, जब भी फूल उगते, फूल सुबह हो गए गायब, एक भी नहीं था। ऐसी दशा देख करके राजा बहुत उदास हुए। राजा ने कहा, भाई आज से चौकीदारों की संख्या बढ़ाओ, ध्यान दो, और फूलों की कौन चोरी करता है इसका प्रमाण दो। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सारे उपाय भी किए, लेकिन राजा के सारे उपाय खराब किए। यही नहीं मालूम पड़ता कि फूल की चोरी कौन करता। राजा को एक भी फूल नहीं पड़ते, एक भी फूल नहीं मिलता, और वो जो फूल तोड़ते थे वो मनुष्य पकड़े ही नहीं आते थे। अब पकड़े भी कैसे जाए, स्वर्ग के देवी देवता थे, वो फूल तोड़ के ले आते थे, और कोई आम आदमी हो तो पकड़ा भी जाए, वो कैसे पकड़ा जाएगा। राजा ने अपने कुल पुरोहित से इस बारे में प्रार्थना करी कि भाई ऐसी क्या वजह है कि जब मैं अपने उद्यान में इतनी सारी, मैंने चौकीदार भी लगा दिए, इतनी मैंने उनको सिपाहियों को भी लगा दिया, सब कुछ करने के बाद मालूम ही नहीं पड़ता फूल तोड़ करके कौन ले आता है। तो अपनी ये समस्या कुल पुरोहित को बताई। तो कुल पुरोहित ने कहा, इसका एक ही तरीका है, आप उद्यान में के ऊपर विष्णु ठाकुर जी का चरणों पर, जिसमें जो भगवान का स्नान कराते हैं, उसका चरणों का जल जो है पूरी जगह छिड़क दो, संभव है कि चोर पकड़ा जाएगा। राजा ने ऐसे ही करा। रात्रि होने पर जब स्वर्ग के देवी देवताएं उस उद्यान में आए, तो किसी एक देवी का
जो पाँव था वो पौधे पर जो छिड़का हुआ जल था उस पे पड़ गया। अब जानते हो ठाकुर जी का चरणों जो दक है, मतलब चरणामृत होता है, हम जब चरणामृत लेते हैं उसकी इतनी महिमा है कि उसका आपसे क्या कहा जाए। कहते हैं ठाकुर जी के चरणामृत अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन ले तो वो अकाल मौत से बचता है, मतलब उसकी अकाल मौत नहीं होती है, वो अपनी इच्छा से मर के जाएगा, जो उसका तिथि होगा मरने की जाएगा, लेकिन भगवान का चरणामृत लेने से उसकी अकाल मौत नहीं होती, इतनी महिमा है। और भगवान का चरणामृत जब लें आप लोग तो जमीन में बिल्कुल ना गिरने दें, अगर जमीन में गिर जाता है तो समझ जाइए कि बहुत बड़ा अपराध है। और कहते हैं कि यहाँ तक कि अगर ठाकुर जी का चरणामृत जमीन में गिर जाए तो हनुमान जी उसे चाटते हैं। सोचो हनुमान जी को लगता है कि यार गलत हुआ, कितना बड़ा पाप करेंगे अगर हनुमान जी उसको ऐसा करते हैं, हमें तो महापाप लगेगा। तो चरणामृत की बहुत बड़ी महिमा है, इसीलिए उनके कुल पुरोहित ने जो विचार करा कि भाई सारे पौधों में धान में ठाकुर जी का चरणामृत छिड़का दो। ऐसे ही करे, लेकिन एक देवी का पैर उस पर पड़ गया। अब वो चिल्ला उठी क्योंकि वो नीचे गिरने लगी, उसकी सारी शक्तियां चली गई। भाई ठाकुर जी के चरणों का चरणामृत में अगर किसी का जल पैर चला जाएगा तो सारी शक्तियां जानी है, उसको अपराध तो लगेगा ही बहुत बड़ा। सारे देवी देवता उसको छोड़ के चले गए, स्वर्ग चले गए, वो अकेली रह गई। और जब उड़ भी नहीं पाई, जो जाने का उड़ान शक्ति खत्म हो गई, स्वर्ग वापस नहीं जा पाई। अपने सखियों से बिछड़ जाने पर और वो मृत्यु लोक में डरने लगी कि अब मैं क्या करूंगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि उसके बारे में सोचने लगी। इस मृत्यु लोक में रहना, मैं कितनी दुखी होकर रोने, मतलब इस मृत्यु लोक में कैसे रहूंगी, रोने लगी। जब सुबह हुई, चौकीदारों ने और मालियों ने देखा कि एक बहुत सुंदर स्त्री वहां पर है। उन्होंने राजमहल में जाकर राजा को दी। राजा वहां पर राजा उनकी अलौकिक रूप को देख करके वो समझा कि कोई कोई बहुत बड़ी शक्ति दुर्गा माता जी है, लक्ष्मी सरस्वती माता है, या कोई और देवी की कल्पना, वो कल्पना करने लगा। उसने उनको नमस्कार किया। रोते हुए राजा पर उसे रोते देख कर राजा को दया भी आई। राजा ने पूछा, देवी आप कौन है, अब क्यों रह रही हैं, आपको क्या कष्ट है? उस देवी ने सारी बात समझाई कि हम लोग स्वर्ग के हैं और स्वर्ग से यहाँ आकर के फूल आपके तोड़ते थे, लेकिन आज मेरा पैर जो कड़ा ठाकुर जी के चरणों में रहा होगा, आपने छिड़का होगा, इसका मेरी सारी शक्तियां विहीन हो गया, मैं स्वर्ग नहीं जा सकती हूँ। अब मुझे इस मनुष्य लोक में ही रहना पड़ेगा, और ये मुझे बड़ा दुख हो रहा कि मैं यहाँ कैसे रहूंगी। यदि आपकी महाराज के राजा ने पूछा, इसका कोई उपाय बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि प्रजा में यदि कोई आपकी राज्य में कोई भी स्त्री पुरुष एकादशी का फल का दान मुझे दे दे एक दिन का, तो मैं वापस अपने जा सकती हूँ। एकादशी के फल से एक कल्प तक स्वर्ग का विषय मिलता है। आप सोचिए, अगर एक एकादशी का व्रत जो करता है एक कल्प तक स्वर्ग में का सुख मिलता है। अब कोई अगर पूरी जीवन भर एकादशी करे तो सीधे भगवान के घर ही चला जाएगा, गोलोक धाम ही चला जाएगा। राजा रुक्मांगद को एकादशी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। उन्होंने अपने राजगुरु से पूछा, उनको भी नहीं मालूम था, क्योंकि देखो एकादशी पहले इतना नहीं था। क्योंकि मैं बता दूं आपको, युग के हिसाब से ही धर्म का विस्तार होता है। जैसे जैसे सतयुग था तो उस समय सतयुग में लोग हजारों साल तपस्या करते थे, और उतना अच्छा युग था कि लोग गलत होते ही नहीं थे, तो इसलिए एकादशी कोई करता भी सभी अच्छे होते थे। धीरे धीरे युग बदला, पाप की प्रवृत्तियां बढ़ी। इस कलयुग में तो 80% पाप है, 20% पुण्य है, वो भी 20% पुण्य में अगर हम देखेंगे तो लोग पूजा पाठ धर्म इसलिए करते हैं कि ताकि उनकी इच्छाएं पूरी हो, मतलब उनकी इच्छाएं पूरी हो, सकाम प्रवृत्ति से करते हैं। निष्काम भाव से पूजा करने वाले तो वो भी कम मिलेंगे। फिर भी धर्म को माना जा रहा है, ये माना जाता है कि 20% लोग तो करते ही होंगे, 80% पाप। तो इस कलयुग में भगवान को पाने का अगर पाप है और पुण्य कम है, इसका एक फायदा है। कलयुग में एक बहुत बड़ा फायदा इस बात का है कि इस युग में आपको हजारों साल तपस्या नहीं करनी है, कुछ काम नहीं करना है। भगवान ने हर तरह सहूलत दी है। एकादशी व्रत करके आप भगवान को पा सकते हो, कितनी सरलता दी है। सोचो कि अगर तो इस कलयुग में हमारा छोटा सा कीर्तन, हमारा छोटा सा जप, अगर हम थोड़ा बहुत भी भगवान के लिए करते हैं, अपना समय देते हैं, तो वो कई कल्पों के बराबर होता है। बहुत बड़ी बात इस कलयुग में व्रत, पूजा पाठ, एकादशी व्रत, भगवान का भोग लगाना, भगवान का व्रत करना, और भगवान के जो भी कार्य होते हैं वो समय ठाकुर जी के प्रति जो भी कार्य हो, भगवान की सेवा से या भगवान के जप से, वो सभी कार्य अगर हम करते हैं तो हमारा जीवन वैसे ही सफल हो जाता है इस कलयुग में। और युग में अगर हमें जो आज हम एक बार राम या कृष्ण का नाम लेंगे तो उसका पुण्य सतयुग में 1% था, तो कलयुग में उसका 100% है। इतना सोच लीजिए कि आज इस कलयुग में भगवान का नाम लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो
फिर राजा ने कहा भाई ठीक है, मैं देखता हूँ, अगर मेरे राज्य में तो वैसे एकादशी के बारे में तो ना मैं जानता हूँ ना मेरे कुल गुरु जानते हैं। अब मैं फिर भी इसका मैं उपाय पर राज्य में राजा ने ढिंढोरा पिटवाया और कहा भाई जो भी एकादशी व्रत करता है वो यहाँ आए और मैं उसे अपने आधा राज्य का मालिक दे दूंगा। इतनी बड़ी बात राजा ने कर दी, लेकिन वहां उस कहीं कोई मिला ही नहीं। लेकिन उस दिन क्या हुआ, एक उसी नगर में एक सेठ के घर में नौकरानी थी। उसके सेठानी ने उसको दंड देने के लिए, कुछ अपराध कर दिया था, दंड देने के लिए उसको क्या करा, खाना भोजन नहीं दिया। उसने रात से भोजन नहीं करा, पूरा दिन भोजन नहीं करा। लेकिन अगले दिन कहीं वो मर ना जाए, हाँ, द्वादशी के दिन तीसरे दिन उसे सुबह भोजन दिया। तो मतलब वो पूरा एकादशी भूखी रह गई। तो इस प्रकार से संयोग से अनजाने में, मतलब संयोग से अनजाने में उसे एकादशी व्रत कर लिया कि उस दिन एकादशी थी, उसका व्रत हो गया। लेकिन उसने उसको अनजाने में करा, जानबूझ के नहीं करा कि भाई मैं भगवान के लिए एकादशी करूँ। वो तो ऐसे ही उसको भूखा रखा तो भूखी रह गई। तो ये एकादशी व्रत जैसे ही हो गया उसके लिए। जब नगर के सेठ को, कर्मचारियों को राजा के बारे में जानकारी मिली तो अपनी नौकरानी को लेकर राजा के सामने आए। राजा ने उसे देवी के सामने प्रस्तुत किया। स्वर्ग की उस देवी देखते ही घोषणा स्वर्ग की देवी ने देखते ही घोषणा की, अनजाने में ही एकादशी का व्रत हुआ है, परंतु यदि ये मुझे अपना व्रत का संकल्प करके मुझे दान दे दे तो इसके पुण्य से मैं अपने घर वापस स्वर्ग जा सकता हूँ। तब राजा ने उस रानी को संकल्प करा करके उस देवी को वो सारा पुण्य दे दिया। देवी की शक्तियां वापस आ गई और बहुत बड़ा आभार देकर के, धन्यवाद देकर के राजा अपने से विदा लेकर के वो देवी स्वर्ग को चली गई। राजा ने को बड़ा मालूम पड़ा कि बड़ा आश्चर्य की भाई एकादशी व्रत कितनी महिमा। राजा ने घोषणा के अनुसार नौकरानी को अपना आधा राज्य दे दिया और अपने पुत्र धर्मांगद के से उसका विवाह करा दिया और उसको पुत्रवधु बना दिया। महाराजा रुक्मांगद की इस घटना से प्रत्यक्ष देखने से पूर्ण विश्वास हो गया, एकादशी का बड़ा महत्व है, इसकी बहुत महिमा है। ऐसा विश्वास करते हुए उन्होंने अपने पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि अब सबको एकादशी व्रत करना जरूरी होगा, जो को नहीं करेगा उसे दंड मिलेगा। जिसकी उम्र 8 साल और 80 साल से कम है उन सभी को एकादशी व्रत करना पड़ेगा। उस दिन कोई अन्य भोजन नहीं करे, अन्य नहीं खाएगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मैं उसको मृत्युदंड दूंगा और मैं उसे राज्य से निकाल दूंगा। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, सबको एकादशी व्रत महीने में जो 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की, उसे व्रत करना पड़ेगा। इस नियम से मेरे पुत्र, पिता, माता, पत्नी या कोई भी हो, सबको ये लागू होगा। ऐसा नहीं कि राज्य मेरा परिवार का कोई सदस्य हो, चाहे मेरे पुत्र को, ये सबको लागू होगा, सबको एकादशी व्रत करना पड़ेगा। राजा की ने जो ढिंढोरा पिटवा के घोषणा करी, इस आदेश को सभी ने पालन किया। राज के सब लोग एकादशी व्रत करने लगे। ऐसा करने से सब लोग वैकुंठ लोग भगवान के घर जाने लगे। मैं आपसे कह रहा था ना कि जब एकादशी व्रत जो करते हैं वो आपका अंतिम जीवन होता है। अब देखो ये सब जो ये सारे लोग करने लगे, सब लोग भगवान के घर वैकुंठ को जाने लगे, जिसके फलस्वरूप नरकुंड कोई जाता है, यमराज जी के पास कोई नहीं आता था। यमराज जी के पास ना जब यमराज जी को चिंता हुई, यमराज जी ने चित्रकूट को साथ लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए और सारी समस्या बताई कि अब तो कोई नरक में आता ही नहीं, मेरे अब सब तो बैकुंठ को जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सुनते ही कहा वह ठीक है, मैं इसका उपाय करता हूँ। ब्रह्मा जी सुंदर नारी की, उसका नाम मोही रखा, एक सुंदर नारी बनाई, उसका नाम मोही रखा और आदेश दिया कि तुम जाओ रुक्मांगद को मोहित करो ताकि उसका एकादशी व्रत हटे और वो पहले जैसा हो जाए और लोगों से एकादशी व्रत जो करवा रहा वही खत्म हो जाए, ताकि लोग अपने कर्मों के अनुसार नरक में या स्वर्ग में जिसको जहां जाना वहां जाए। अभी सब लोग एकादशी करने के फलस्वरूप कोई भी नरक में नहीं जा रहा है, सब वैकुंठ धाम को जा रहे हैं। मोहिनी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके मंदार पर्वत पर चली आई और वहां जाकर उन्हें मधुर मधुर राग गाने लगे, अपना ऐश्वर्य दिखाने लगी। उसकी संगीत को सुनकर देवता आदि भी बहुत ज्यादा मोहित हो जाते, इतनी सुंदर थी, उसका रूप इतना सुंदर था, उसको देख के सब मोहित हो जाते थे। उधर रुक्मांगद अपने पुत्र को धर्मांगद को योग्य देकर के राज्यभार की जिम्मेदारी देकर के वन में शिकार कहीं चला गया, घोड़े पर सवार होकर चला गया। चलते चलते 108 योजन लंबा मार्ग उसने पार किया तो वन में वामदेव मुनि का दर्शन एवं सत्संग किया। कुछ देर बाद वामदेव मुनि ने कहा, राजन, पूर्व जन्मों में आप शुद्ध थे, आपकी पत्नी बड़ी दुष्टा थी, जिस कारण आप बड़े दरिद्र थे। इसका जन्म में एकादशी व्रत का पालन करने के कारण इस जन्म में आप राजा बने, अब अपार धन संपत्ति के मालिक बने। वामदेव से विदाई होकर के मंदार पर्वत पर शिकार करने लगे। उनका वहां दिव्य संगीत सुना, तब उन्हें कोई दिव्य संगीत सुनाई दिया, जिसको सुनकर के पशु पक्षी मुग्ध हो रहे। तो इनकी क्या बात थी, वहां पर देवता और दैत्य भी मधुर होकर की बातों को सुन रहे थे। राजा वहां पहुंचा
और जाके देखा कि एक स्त्री बड़े पिघले हुए सोने के साथ बहुत सुंदर, स्वर्ण बहुत सुंदर स्त्री, वो वहां पर उसके रूप को देख करके राजा मोहित हो गए और वो उन्होंने उसे अपनी पत्नी के रूप में पाना चाहते थे। तब मोहिनी ने कहा, यमराज, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ, आपकी महिमा सुनकर आपके पति रूप में पाने की इच्छा से मैंने भगवान शंकर की मैं उपासना कर रही हूँ। आज मेरी उपासना पूर्ण हुई है। महाराज ने उसके साथ गंधर्व विवाह किया और कामवश होकर के अपने हाथों में हाथ डालकर राजा ने मुझसे कहा, जब भी जो इच्छा करेगी मैं उससे पूरी करूंगा। राजा रूपानंद उस मोहिनी के साथ विषय भोग करने लगे और इस प्रकार 8 साल निकल गए, किंतु लेकिन उन्होंने सब काम तो करा, मतलब विषयी भोग में चले गए, संसार से ज्यादा विरक्ति नहीं हुई, संसार में पूरी तरह से फंस गए, लेकिन भगवान की कृपा रही, उन्हें एकादशी व्रत नहीं छोड़ा। राजा की इच्छा हुई कि अब मैं कार्तिक महीने का व्रत करूंगा। तो मोहिनी ने कहा, तुम्हारे साथ विषयी विलास को छोड़कर कार्तिक महीने का व्रत करूंगा। बोले, अब मैं किसी प्रकार का मैं जो विषय विलास है तो मैं तुम्हारे साथ न करके कार्तिक का व्रत करूंगा। राजा की बात सुनकर मोहिनी ने कहा, महाराज, आपको छोड़कर मैं एक पल भी नहीं रह सकती, इससे आप कार्तिक व्रत के बदले ब्राह्मणों को गौदान अन्न दान दीजिए। आप बड़ी रानी संध्या बलि से कहती कि वो कार्तिक का व्रत कर लेंगी। उस समय उनके पुत्र धर्मग द्वारा कराई गई घोषणा सुनाई दी। महाराज रुक्मानंद सेवानिवृत्त हो चुके थे और इस तरह युवराज धर्मगद इस राज्य के सिंहासन पर विराजमान थे। अब यही राजा थे, मतलब उनका जो पुत्र था वही राजा था। कल एकादशी है, कोई भी प्रजाजन उपवास करना न भूले, ये व्रत अवश्य करे। उनके बेटे ने भी यही घोषणा कराई। जैसे उनके पिता चाहते थे कि सब राज्य में सब लोग व्रत करे, ऐसे जब उनका बेटा राजा बना, उसने भी घोषणा करी कोई भी बिना एकादशी के न रहे। घोषणा सुनकर राजा ने मोहिनी से कहा, मोहिनी, ठीक है, कार्तिक व्रत महारानी संध्यावती कर लेंगी, लेकिन मैं एकादशी व्रत करता रहूंगा। आप भी एकादशी व्रत का पालन करें। मोहिनी का, राजन, अच्छी बात है, एकादशी व्रत पालन करना आवश्यक है, किंतु आपने कभी मंदार पर्वत पर शपथ खाकर कहा था कि मैं जो कुछ कहूंगी आप पूरा करेंगे। राजा ने कहा, आपकी जो इच्छा आदेश करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मोहिनी बोली, मेरी इच्छा है आप एकादशी व्रत को त्याग दीजिए और भोजन करना शुरू करिए। ऐसी बातें, और यदि आप मेरी बात की रक्षा नहीं करेंगे तो मैं आपकी प्रतिज्ञा भंग करके आपको नरक में जाना पड़ेगा। राजा ने कहा, कल्याणी, ये तो गलत है, आप मेरा एकादशी व्रत ना तोड़वाइए, इसके बदले आपकी जो इच्छा हो पूरी कर लीजिए, मैं पूरा करूंगा। मैं स्वयं एकादशी व्रत के पालन के लिए सारे राज्य में नियम का पालन करवाया, सब लोगों से कहा कि जो अन्न खाएगा उसको प्राण दंड दूंगा। अब मैं स्वयं ही एकादशी व्रत को छोड़ दूं, ऐसा नहीं हो सकता। अब तो सुन लो, और यदि इंद्र भी तेज हो जाए, समुद्र सूख जाए, अग्नि अपना जल अपनी मतलब जो है तेज को त्याग दे, फिर भी मैं एकादशी का पालन करना हमेशा मैं करूंगा, मैं एकादशी का त्याग नहीं करूंगा। राजा की बात सुनकर के मोहिनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आए, कि उसका उद्देश्य ही था कि राजा को भी एकादशी व्रत से हटाना, लेकिन अब उसको लग रहा था कि मेरा कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। बहुत गुस्सा है और उसने कहा, मेरा वाक्य टालने पर आपका धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं भी अब पिता के पास चले जाऊंगी। ऐसा कहकर मोहिनी चलने को तैयार हुई। उस समय उनके पुत्र धर्मगन ने रोक दिया। मोहिनी माता से सारी घटना सुनी। राजा ने कहा, पिताजी, आप मोहिनी माता की इच्छा पूरी कीजिए। धर्मगन की बात सुनकर राजा भयंकर क्रोध में भर गया। बोला, मोहिनी मर जाए, चली जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं एकादशी व्रत नहीं छोड़ूंगा। धर्मगन ने अपनी माता संध्यावती कहा, आप मोहिनी माता को समझाइए, शांत करिए। संध्यावती के समय अनुमय विनय से भी बात मानी। कहने लगी, राजा एकादशी में भोजन नहीं करता, उसके बदले अपने बड़े पुत्र जो राजा थे धर्मगंध का सिर काट कर मुझे दे दे, तभी मैं मान जाऊंगी। यह सुनकर संध्यावली कुछ घबराई। तत्पश्चात धैर्य को समझते हुए राजा से बोली, महाराज, धर्मनाश की अपेक्षा धर्म का आपका नाश, आपने जो वचन दिया है वो ऐसा नाश ना हो, इससे तो अच्छा है आप अपने पुत्र को प्राण नाश कर दीजिए, यही ठीक रहेगा। पिता की अपेक्षा माता के हृदय में 100 गुना अधिक ममता होती है, किंतु आज माँ होकर के मैं अपने पति के प्रतिज्ञा भंग को सर्व धर्मनाश से बचाने के लिए, सत्य पालन करने के लिए अपने पुत्र और ममता का त्याग करती हूँ। आप भी पुत्र स्नेह को त्याग कर पुत्र का वध कर दें। उस समय धर्मग अपनी माता के सामने आया। बोला, हे माता, आप मेरा वध कर स्वीकार करो। पिता एक बहुत बड़ी तलवार पिता के सामने रख करके बोला, पिताजी, शोक ना करें, विलाप ना करें, आप मोहिनी माता की इच्छा पूरी करें और मेरे को मृत्युदंड दे दें। तब मोहिनी ने कहा, राजन, एकादशी में अन्न भोजन कर लो, पुत्र बच जाएगा। उसी समय आकाशवाणी में भगवान ठाकुर जी नारायण प्रकट हुए, राजा को दर्शन दिए। राजा ने प्रसन्न होकर के भगवान को प्रणाम किया। हाथ में तलवार लेकर जैसे ही अपने पुत्र का गर्दन काटने की तलवार उठाई थी,
तभी धरती कांप उठी, आकाश में पुल का टूट फूट गिरने लगे। यह सब देखकर मोहिनी मूर्छित हो गई। इससे पहले तलवार धर्मन उनके पुत्र के गले पर पड़ती, भगवान ने राजा रुक्मन का हाथ पकड़ लिया और कहा, राजन, मैं आप पर विशेष प्रसन्न हूँ कि आपने एकादशी व्रत के लिए, मतलब कि वो इतने प्रसन्न हुए कि आप भगवान कह लगे तुमने एकादशी व्रत पालन के लिए सब कुछ छोड़ दिया। एक जो आपको मोहिनी का रूप दिया गया था, मोहिनी स्त्री आपके जीवन में आई, भाई किसी तरह व्रत आप मोहिनी की बात भी नहीं सुनी, आपने उसको भी छोड़ा। आप अपने पुत्र को भी मारने को तैयार हो गए, लेकिन कहा मैं एकादशी व्रत नहीं छोड़ूंगा। आपकी बात सुन के मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, आप अपनी पत्नी पुत्र के साथ वैकुंठ चलें। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि एकादशी पुत्र पुण्य देने वाली है और महापापों को नाश करने वाली, अनंत फल देने वाली है। इस तरह राजा अपने पुत्र और बंधुओं के साथ जिन्होंने एकादशी पालन किया था, वे सब भगवान के वैकुंठ धाम को गए। और कहा जाता है कि अगर एकादशी से व्रत करा जाए, अगर आप अपने जीवन में संघर्ष करें कि मैं अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं करूंगा, भगवान की शरणागत रहूंगा, आपने अपने जीवन में जो जाने अनजाने में जो भी पाप किए हैं, जैसे ब्रह्म हत्या, गो हत्या, भ्रूण हत्या, परस्त्रीगमन, मिथ्या भाषण, इन सब पाप भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन हाँ, इसका एक चीज है कि भविष्य में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे। आज तक के जो हमारे पाप होंगे वो खत्म हो जाएंगे। और एकादशी करने से कहा जाता है कि पुष्कर तीर्थ स्नान, प्रयाग स्नान, शिवरात्रि व्रत, गया जी में पिंडदान, और गोमती नदी में स्नान, कुंभ में केदारनाथ में दर्शन, बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान, हाँ, और भी अश्व गाय दान, स्वर्ण दान, भूमि दान, ये सब जो भी जिसका जो फल मिलता है वो मात्र इन सब का अगर कलेक्ट करें, इन मतलब इतनी जगह, मतलब आपको कहाँ क्या करना पड़ेगा, मतलब आपको पुष्कर तीर्थ में स्नान करना पड़ेगा, प्रयाग जाके स्नान करना पड़ेगा, शिवरात्रि का व्रत करना पड़ेगा, गया जी में जो अपने पितरों के लिए पिंडदान करना पड़ेगा, हाँ, गोमती नदी में स्नान करना पड़ेगा, और कुंभ के पर्व पर आप केदार भगवान के दर्शन करने जाते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ दर्शन करने जाएं, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करें, अश्व गाय का दान करें, स्वर्ण का दान करें, भूमि का दान करें। ये सारे दान करने के बाद जो फल मिलेगा वो मात्र एक एकादशी करने से ही मिल जाता है। आपको इतने सब करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो हमें एकादशी का जो महत्व है, बड़ा मैंने इसका महत्व जो था मैंने बताया कथा के साथ। हमें एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए और एकादशी व्रत करने से हमारा जीवन सफल हो सकता है। हरे कृष्णा।